तो देखिए अर्थशास्त्र का भी सामान्य अध्ययन हमारे कोर्स में लगा हुआ है, इसको भी हम सभी को पढ़ना है। ठीक है जी, तो इसको भी हम सभी देखते हैं। और ये विषय बड़ा छोटा सा है, बस आपको एक पेज का ही बस मैटर आपको याद करना है। आपका जो एक टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा, अर्थशास्त्र का सामान्य अध्ययन। ठीक है जी, तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र का हमें विशिष्ट अध्ययन के अंदर भी 10वीं इकाई में पढ़ना है। इसका जो पहला जो इसका अधिकरण है ना, विनयाधिकारिक नाम से, इसको हमें पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? तो ये हमें, एक मिनट, थोड़ा सा मैं पेन खोज लूँ इसमें तो सही रहता है, गायब ही हो गया है। तो पेन का ऑप्शन कहाँ होगा इसमें, आप सभी बता सकते हैं? चलिए ठीक है, नहीं दिख रहा है इसमें तो पेन। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र हमें विशिष्ट अध्ययन के अंदर भी इसका एक अधिकरण हमें पढ़ना है। वहां भी हम लोग गहराई से पढ़ेंगे इसको, लेकिन इसमें लिखा हुआ है सिलेबस में कि अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, तो हमें सामान्य परिचय भी अर्थशास्त्र का देखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है, आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि अर्थशास्त्र का मतलब वर्तमान समय में क्या होता है, इकोनॉमी से संबंधित है ना। मतलब जहाँ पैसों का लेन देन, पैसों की व्यवस्था से संबंधित जो होता है विषय, उसी को कहते हैं अर्थशास्त्र, है ना, वर्तमान समय में। लेकिन प्राचीन समय में क्या था, ये विषय बड़ा व्यापक था। अर्थशास्त्र का अर्थ रुपया, पैसा, धन इत्यादि के लेन देन से, इसकी व्यवस्था के साथ में राज्य की संपूर्ण व्यवस्था जो जो थी ना, वो अर्थशास्त्र के अंदर ही आती थी, है ना, प्राचीन समय में। ठीक है जी, प्राचीन समय में, एक मिनट, पीडीएफ गायब हो जा रहा है बार बार, ये क्या करें। चलिए, अब बिल्कुल भी किसी को एडमिट नहीं किया जाएगा। तो अर्थशास्त्र प्राचीन समय में बहुत व्यापक था। इसमें इकोनॉमी के साथ में क्या था, राजा के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं राज्य की व्यवस्था से संबंधित, उन उन चीजों का वर्णन इसमें हमें मिलता था अर्थशास्त्र के अंदर, है ना। अब राजा के लिए दूतों की आवश्यकता थी, मंत्रियों की आवश्यकता थी, गुप्तचरों की आवश्यकता थी, राज्य में पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है ना, राजा राजा का जो अपना वो है शासन, वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राज्य में पुरोहित कैसे होने चाहिए, राजा की जो पत्नी है उसका भी देखरेख करना है कि वो मतलब सुरक्षित रहे, उसके जो बॉडीगार्ड होंगे वो कैसे होंगे, है ना, राजा का जो पुत्र है उसका भी हमें ध्यान रखना है कि वो राजा के खिलाफ विद्रोह न कर दे, है ना। तो इसी प्रकार से राज्य से संबंधित सारी नीतियों का जो वर्णन है ना, वो हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। इसको हम सभी विस्तार से पढ़ेंगे 10वीं इकाई में, सामान्य अध्ययन के तुरंत बाद 10वीं इकाई को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्तार से। तो अभी हम लोग सामान्य अध्ययन को ही बस इसका पढ़ते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है, आचार्य कौटिल्य, ठीक है। आचार्य कौटिल्य, इनका नाम जो है ये चाणक्य है ना, जो आचार्य चाणक्य हैं। और एक नाम प्राप्त होता है इनका विष्णुगुप्त, ठीक है। तो ये तीनों एक ही के नाम हैं, आचार्य चाणक्य, आचार्य कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक है जी। तो ये आचार्य चाणक्य के ही ये दो नाम हैं, और इस ग्रंथ में जो नाम आता है इनका, कौटिल्य आता है। तो आप सभी इसको याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है, आचार्य कौटिल्य। इनको चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इनका जो समय है, रचना काल है, वो माना जाता है 300 ईसा पूर्व लगभग, ठीक है। समय क्या हुआ इनका, 300 ईसा पूर्व इनका समय हो गया, ठीक है। तीसरा जो इसमें बिंदु है, अर्थशास्त्र का जो विभाजन है ना, ग्रंथ का जो विभाजन है वो किसमें किया गया है। सबसे पहले इस ग्रंथ में आएंगे अधिकरण, ठीक है। अधिकरण के अंदर आएंगे प्रकरण, और प्रकरणों के अंदर आएंगे अध्याय। तो 3 प्रकार से इसका विभाजन किया गया है, इसको भी आप सभी याद रखेंगे। अब आता है प्रश्न कि इसमें कितने अधिकरण हैं, कितने प्रकरण हैं और कितने अध्याय हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और 150 अध्यायों में ये ग्रंथ क्या है, विभक्त है, ठीक है जी। और इसमें क्या है, अर्थशास्त्र में गद्य है, ठीक है। यह ग्रंथ जो है ये गद्य शैली में लिखा हुआ है, इसमें गद्य ही आपको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर इसमें श्लोक भी मिलते हैं, ठीक है।
कहीं कहीं पर इसमें श्लोक भी हमें देखने को मिलते हैं। और अर्थशास्त्र के जो 15 अधिकरण हैं, 15 जो ये अधिकरण हैं, इनमें जो कुल मिलाकर के जो श्लोक हैं उनकी संख्या कितनी प्राप्त होती है? 340। ठीक है जी। और एक अंतिम बात जो इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इस ग्रंथ का जो प्रारंभ होता है ना, तो प्रारंभ में कहा गया है नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, है ना। अ, 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 इसमें क्या कहा गया है कि नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, अर्थात शुक्राचार्य जी को और आचार्य बृहस्पति को नमस्कार हो। ठीक है। तो इस ग्रंथ का प्रारंभ किन दो आचार्यों को नमस्कार करके किया गया है? तो शुक्राचार्य जी को और आचार्य बृहस्पति को नमस्कार करके इस ग्रंथ का प्रारंभ किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इनको आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक सबसे इसमें से महत्वपूर्ण जो है बिंदु ये है कि अर्थशास्त्र के 15 जो अधिकरण हैं, इनका नाम आप सभी को याद रखना है और इनका नाम क्रम से याद रखना है, आगे पीछे नहीं, इनका नाम क्रम से याद रखना है। ठीक है। 15 जो अधिकरण है ये 14-15 है। ठीक है। इसमें जो संख्या है ना वो गलत हो गया है टाइपिंग में। तो 15 अधिकरणों का नाम आप सभी को क्रम से याद रखना है। परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछता है कि अर्थशास्त्र के 8वें अधिकरण का नाम बताइए, 10वें का नाम बताइए, है ना, 12वें का नाम बताइए, चौथे का नाम बताइए। ठीक है। इसके अतिरिक्त कैसे प्रश्न आते हैं कि 4 ऑप्शन इसमें से देगा और चारों को बताएगा कि इनको आप क्रम से इनको व्यवस्थित कीजिए। तो अर्थशास्त्र के 15 ये जो अधिकरण हैं, आप सभी को इनका नाम याद रखना है और इनका नाम क्रम से याद रखना है। इनके क्रम में कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। चलिए अब इसको 2 मिनट में हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जो अधिकरण है वो क्या है? उसका नाम क्या है? विनयाधिकारिक। इसमें 16 प्रकरण और 21 अध्याय हैं। ठीक है। दूसरा अधिकरण जो है वो अध्यक्ष प्रचार नाम से प्राप्त होता है। इसमें 36 अध्याय हैं। ये सबसे बड़ा अधिकरण है। ठीक है। और इसके अलावा तीसरा जो है वो धर्मस्थीय, चौथा है कंटक शोधन, पांचवा है योग वृत्त, छठा है मंडल योनि, सातवां है षाडगुण्य और आठवां है व्यसनाधिकारक, नौवां है अभियास्यत कर्म, 10वां है सांग्रामिक, 11वां है वृत्त संघ और 12वां है आबलीयस, 13वां है दुर्गलंभोपाय, 14वां है औपनिषदिक और 15वां है तंत्र युक्ति। ठीक है। तो ये इन सभी के नाम आप सभी को याद रखना है। हर किसी में कितने प्रकरण और कितने अध्याय हैं ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है। ठीक है। बाकी सबसे पहला जो हमारा ये विनयाधिकारक है, ये हमारे कोर्स में लगा हुआ है, इसीलिए आप इसका तो याद रखेंगे। विनयाधिकारक का तो आपको सब कुछ याद रखना है, कितने प्रकरण हैं, कितने अध्याय हैं वगैरह सब कुछ आपको याद रखना है। अब आइए ये जो 15 ये जो अधिकरण है ना, इनके लिए भी मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। इनके जो पहले पहले जो वर्ण हैं इनको लेकर के इनको 4 भागों में बांट दिया है। ठीक है। जैसे वि अधक, योमश, व्यससावरी, आदु औत। ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है ये। इसके अंदर 15 जो अधिकरण है इनके नाम आ जाते हैं। ठीक है जी। आप लोग बोल सकते हैं जहां पर भी हैं, वि अधक, योमश, व्यससावरी, आदु औत। चलिए एक बार, क्या नाम है आपका? बोलिए कोई, क्या नाम था आपका? प्रमोद जी, आप बोलिए मेरे पीछे पीछे। हाँ जी महोदय। बोलिए, इसको देख करके बोलिए, वि अधक, बी अधक योमेश योमश, योमश, योमश व्यससावरी, व्यासशाबु व्यससावरी, विशशाब्री आदु औत, आदु तो उठ आदु आदु औत, औत आदु औत। ठीक है। तो इसी को आपको रट आदु जाना औत। है। इसमें आपको 15 अधिकरणों के नाम मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले है वी। वी से क्या हो जाएगा? विनयाधिकारिक जो पहला अधिकरण है उसका नाम आ गया। अ से किसका नाम आ जाएगा? अध्यक्ष प्रचार। ठीक है जी। वी अ, विनयाधिकारक और अध्यक्ष प्रचार। तीसरा है ध। ध से किसका नाम आ गया? धर्मस्थीय का। चौथा है क। क से किसका नाम आ गया? कंटक शोधन। ठीक है। 4 हो गए कंप्लीट। पांचवा क्या है? योमश।
योमश शब्द है दूसरा, तो यो से योग वृत्त, म से मंडल योनि, और श से षाड्गुण्य। ये 7 अधिकरण हमारे यहाँ तक के 2 शब्दों में ही पूरे हो गए। और ये तीसरा शब्द है व्यससावरी। तो सबसे पहले व्यस, व्यस का मतलब व्यसनाधिकारक, ठीक है, व्यसनाधिकारिक। आगे है व्यस में जो स में जो अ है इसको अलग कर लीजिए, तो अ से क्या हो जाएगा, अभियास्यत कर्म। फिर आगे क्या है, सा है, सा से सांग्रामिक, और इसमें अंतिम जो वर्ण है वो है व्री, व्री का मतलब वृत्त संघ। और अंतिम जो शब्द है आदुओत, आ का मतलब आबलियस, दू का मतलब दुर्ग लंबोपाय, औ का मतलब औपनिषदिक, और त का मतलब तंत्र युक्ति। ठीक है, तो ये शब्द बस आपको याद रखना है। आप लोग जहां कहीं भी हो इसको मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है ना, मतलब म्यूट करके ही बोलिए एक बार इसको। जितनी बार आप बोलेंगे आपको ये नाम पक्का हो जाएगा। शब्द थोड़ा सा अटपटा है, अजीबोगरीब है, अष्टाध्यायी के सूत्रों से भी कई गुना ज्यादा काफी अजीब है, लेकिन इससे क्या होगा, आपका विषय क्लियर हो जाएगा, 15 अधिकरण आपकी याद हो जाएंगे। चलिए बोलिए एक बार, वि अधक योमश व्यससाव्री आदु औत। वि अधक योमश व्यससाव्री आदु औत। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनको आप सभी लगा सकते हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपको ये जो पाठ है ये याद हो जाएगा। बस बस इतना ही आपको याद रखना है परीक्षा के लिए, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय के रूप में। ठीक है जी, तो अभी तक हमारे 2 जो टॉपिक थे वो क्लियर हो गए, है ना। रामायण क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, अर्थशास्त्र भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेट की जो 9वीं इकाई में जो टॉपिक बचते हैं हमारे पास, कितने टॉपिक बचते हैं, 5 टॉपिक। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक्स को हम लोग 4 दिन के अंदर इनको भी हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेट की जो 1 इकाई है वो पूरी हो जाएगी। और इसी प्रकार से हम लोग 25 दिन के अंदर नेट के सामान्य अध्ययन की जो 5 इकाइयां हैं इनको अपनी मुट्ठी में करेंगे। ठीक है, इतिश्री जी आपको पाठ समझ में आया? बताइए, इतिश्री जी आपको पाठ समझ में आया? चलिए लग रहा है वो सो गई हैं। ठीक है, तो आप सभी जी को सर, ठीक, समझ में आए। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब इसको याद करना है। अब आप सभी का कल टेस्ट है, ठीक है। कल भी 1.5 घंटे की क्लास होगी, आधा घंटा पहले आप सभी का टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप सभी 2 विषयों को अच्छे से तैयार कर लेंगे, इनके ऊपर प्रश्नों का निर्माण करके मैं आप सभी का कल टेस्ट लूंगा, और फिर आधे घंटे का टेस्ट होगा और 1 घंटा हम लोग कल दूसरा विषय पढ़ेंगे। और आप सभी का कोई प्रश्न हो तो आप सभी पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो तो अब 10 मिनट तक बात कर सकते हैं। महोदय, जी, सेतुबन्धः महाकाव्ये कति सर्गाणि सन्ति इति विवक्षन्तु। नहीं ये तो पता नहीं है, क्योंकि महाकाव्य इतने सारे हैं, अब किसका किसका हम लोग याद रखेंगे, है ना। तो जी 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 और जी। परीक्षाओं में भी क्या है ना, ये इतना गहराई से ये कभी नहीं पूछेगा, है ना, इतना ज्यादा मैं गहराई से नहीं पूछता है। बाकी आम आम। आप अपने ज्ञान के लिए इसको थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, पुस्तकालय में जा जी करके महोदय। ढूंढ सकते हैं। जी महोदय। ठीक है, और किसी का जी कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो आप बताइए, 10 मिनट का समय है अभी हमारे पास। जी बताइए, बोलिए। जी प्रणाम महोदय। जी नमस्ते। जी मैं ये कह रही थी कि आप अगर जो पढ़ा रहे हैं उसका आप नोट्स अगर भेज देते तो उसका हम प्रिंट आउट निकलवा लेते, भेजा उससे तो हुआ रिवाइज है। करने को। आपको तो भेजा ही हुआ है ग्रुप में। जी आज वाला भी आप भेजेंगे? भेज दिया है मैंने, पेज देखो, आप व्हाट्सएप खोलो अभी। अच्छा अच्छा, जी जी जी। ठीक है, तो मैं हर चीज़ को मैनेजमेंट के साथ करता हूँ, आपको इसमें कभी भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है, और बस यही है कि पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जो समय बचेगा, जितना हमारा टारगेट होगा कोर्स का उसको पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो बीच बीच में कॉमेडी भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, तो देखिए मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा जो कर्तव्य है, मतलब नेट
को पढ़ना, नेट को तैयार करना, तो पहले अपना कर्तव्य हमें पूरा करना है और उसके बाद जब समय बचेगा तो आप सभी से मैं बातचीत भी करूंगा और आप सभी अच्छा परिणाम लेकर के आइए तो फिर खुशियां भी मनाएंगे, है ना। तो और किसी का कोई आम प्रश्न? महोदय। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, कोई बात हो तो बताइए। चलिए ठीक है, तो आप सभी इस पाठ को फिर से देखेंगे, है ना। आज की 2 रिकॉर्डिंग्स मैं डाल दूंगा अभी यूट्यूब पे, लिंक वगैरह आपको भेज दूंगा। दोनों को आप अच्छे से देखना, समझना। और जो कक्षा वाले बच्चे हैं, है ना, संस्कृति जी, तीसरी जी, प्रमोद जी, वंदना जी, है ना, तो आप सभी को किसी भी प्रकार की समस्या हो जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इसमें, तो आप सभी कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फोन पर भी बात करनी हो, कुछ समझना हो तो मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं फ्री होकर के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हर एक विषय को आपको क्लियर करना है। पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो फिर एक शानदार तैयारी होनी चाहिए, है ना। इतना ध्यान रखिए कि रेस चल रहा है ना, रेस हो रहा है, कंपटीशन का एक रेस चल रहा है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास अभी न जाने कितने और बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो उस रेस में पहले तो हमारा जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है, सिलेबस, और उसमें परफेक्शन लाना है। दिन प्रतिदिन आपको अपना इम्प्रूवमेंट करना है, सुधार करना है, ताकि आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सको, ठीक है। तो इसीलिए आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई को लेकर के। कोई भी प्रश्न होता है, कोई भी पाठ समझ में नहीं आता है तो आप सभी को बाद में भी पूछना है। कक्षा में हो सकता है समय ना मिले तो बाद में या अगले दिन पूछना है, लेकिन शंकाओं का निवारण करके, मतलब जो आवश्यक है ना, जो आवश्यक है, जो पाठ हमारी कक्षा के लिए आवश्यक है उसके अंदर आपको शंका नहीं होनी चाहिए। जो बातें बहुत गहराई में हैं, बहुत ज्यादा व्याख्या, टीका, टिप्पणी, इसके अंदर मैं कभी जाऊंगा ही नहीं, है ना। इतनी गहराई में हमें पढ़ना नहीं है। हमें बस मोटा मोटा स्मार्ट पैटर्न अपना करके अपने कोर्स को पढ़ना है, ठीक है जी। चलिए, तो आप सभी का धन्यवाद, जुड़े रहे आप सभी, है ना। 8 लोग, आज तो 7 लोग अंतिम तक, तो आप सभी का धन्यवाद। कल भी हम लोग मिलेंगे। कल आप लोगों का टेस्ट होगा रामायण और कौन सा टॉपिक था, अर्थशास्त्र के ऊपर, और हम कल 1 घंटा दूसरा भी विषय पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, रिकॉर्डिंग्स को देखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा और अपने चित्त को शांत रखिए, ठीक है। आप सभी को नमस्ते। समाप्त करते हैं कक्षा को। जी, नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमस्कार वर्तन्ते महोदय। जी, नमस्ते।